छायावाद। छायावाद का जो समय है वो है 1920 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक। अब देखते हैं छायावाद का प्रारंभ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे की जो कविता है अर्थात विक्रम संवत 1970, अगर ईस्वी की बात करें तो 1913 ईस्वी से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जो छायावाद की शुरुआत है वो 1913 ईस्वी से हुई है। डॉक्टर अमरनाथ शर्मा ने छायावाद की शुरुआत 1916 ईस्वी से मानी है। यानी जो अमरनाथ शर्मा है वो छायावाद की शुरुआत कब से मानते हैं? 1916 ईस्वी से। और डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र, इन दोनों का ही कहना है कि जो छायावाद की शुरुआत है वो 1918 ईस्वी से माननी चाहिए। यानी रामचंद्र शुक्ल का कहना है 1913 ईस्वी, अमरनाथ शर्मा का कहना है 1916 ईस्वी और बच्चन सिंह और नगेंद्र का कहना है 1918 ईस्वी। नोट: छायावाद की शुरुआत जो आलोचक 1918 से मानते हैं उन्होंने जयशंकर प्रसाद के 1918 में प्रकाशित चित्राधार को आधार बनाया है। यानी जो ये डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र 1918 से छायावाद की शुरुआत मानते हैं तो उन्होंने आधार किसको बनाया है? जयशंकर प्रसाद का जो प्रकाशित चित्राधार है उसको आधार बनाकर उन्होंने कहा है कि छायावाद की जो शुरुआत है वो 1918 से माननी चाहिए। डॉक्टर नामवर सिंह का कहना है कि छायावाद शब्द सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे के लेख है हिंदी में छायावाद में देखने को मिला। नामवर सिंह का कहना है कि सबसे पहले जो छायावाद शब्द है वो मुकुटधर पांडे ने एक लेख लिखा था हिंदी में छायावाद, उससे जो छायावाद शब्द है वो पहली बार देखने को मिला। और नामवर सिंह भी छायावाद की शुरुआत 1920 ईस्वी से मानते हैं। नोट: छायावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह कहते हैं कि मुकुटधर पांडे का जो लेख है हिंदी में छायावाद, उसमें छायावाद शब्द को पहली बार सामने आया। और नामवर सिंह ने छायावाद की शुरुआत कब से मानी? 1920 ईस्वी से। और छायावाद नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? नामवर सिंह। मुकुटधर पांडे छायावाद की शुरुआत 1920 ईस्वी से मानते हैं। मुकुटधर पांडे कब से मानते हैं? 1920 ईस्वी से। इन्होंने जबलपुर से निकलने वाली श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नाम से 4 लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की। किन्होंने? मुकुटधर पांडे ने। जो शारदा पत्रिका निकलती है कहाँ से? जबलपुर से। उसमें 4 लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की हिंदी में छायावाद। ये लेख जुलाई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर में प्रकाशित हुए थे। यानी मुकुटधर पांडे ने श्रृंखला बनाकर 4 लेख प्रकाशित किए थे शारदा पत्रिका। नोट: छायावाद शब्द के जन्मदाता, छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे है। प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है वो छायावाद की शुरुआत है 1920 ईस्वी से मानते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार ने सरस्वती पत्रिका में एक लेख लिखा जिसमें इन्होंने छायावाद की शुरुआत 1921 ईस्वी से मानी है। यानी प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1920 मानी है और डॉक्टर सुशील कुमार ने 1921 मानी है। वस्तुतः छायावाद के प्रारंभ में आलोचकों के अलग अलग मत हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका से त्यागपत्र दे दिया था और 1920 ईस्वी में ही छायावाद शब्द पहली बार साहित्य में सुनाई पड़ता है। यह 2 बड़ी घटनाएं मानी जाती है, अतः 1920 ईस्वी से ही छायावाद की शुरुआत माननी चाहिए। यानी निष्कर्ष के तौर पर हम देखें तो 1920 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि जो कवि है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो अनुशासन की काव्यधारा है उसका पालन नहीं कर रहे थे। तो सरस्वती पत्रिका से त्यागपत्र देने के कारण जो द्विवेदी युग है वो समाप्त हो गया था
और द्विवेदी युग समाप्त होने के कारण ही 1920 ईस्वी में साहित्य में पहली बार छायावाद शब्द सुनाई पड़ता है। और ये दोनों घटनाएं हैं, दोनों बड़ी घटनाएं मानी जाती है। अतः निष्कर्ष के तौर पर हमें छायावाद की जो शुरुआत है वो 1920 ईस्वी से माननी चाहिए। अब देखते हैं छायावाद का अर्थ। छायावाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभा, कांति, चमक, पानी की सी तरलता। ये तो हो गया छाया का शाब्दिक अर्थ। और वाद का अर्थ होता है भाव। काव्य में ऐसे भाव जिनमें कांति, चमक और पानी की सी तरलता हो उसे हिंदी में छायावाद कहते हैं। यानी काव्य में ऐसे भाव जिसमें कांति हो, चमक हो और पानी की सी तरलता हो, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? छायावाद। नोट: अंग्रेजी शब्द मिस्टिसिज्म का हिंदी रूपांतरण हिंदी काव्य में रहस्यवाद माना जाता है और अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म का हिंदी रूपांतरण स्वच्छंदतावाद माना जाता है। और जो अंग्रेजी शब्द है फैंटास्माटा, यानी फैंटास्मेटा भी लिखा जाता है, का जो हिंदी रूपांतरण है वो छायावाद माना जाता है। यानी मिस्टिसिज्म का हिंदी रूपांतरण क्या माना जाता है? रहस्यवाद। रोमांटिसिज्म का हिंदी रूपांतरण क्या माना जाता है? स्वच्छंदतावाद। और जो अंग्रेजी शब्द फैंटास्मेटा या फैंटास्मेटा है उसका हिंदी रूपांतरण क्या माना जाता है? छायावाद। रहस्यवाद और छायावाद दोनों विशेषताएं छायावाद में दिखाई देती है। यानी रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म और फैंटास्मेटा जो दोनों विशेषता है, रहस्यवाद जो मिस्टिसिज्म और रोमांटिसिज्म स्वच्छंदतावाद, ये दोनों विशेषताएं किस में दिखाई पड़ती है? वो फैंटास्मेटा में दिखाई पड़ती है। यानी ऐसा कहें तो हम रहस्यवाद और स्वच्छंदतावाद ये दोनों विशेषता किस में दिखाई पड़ती है? ये छायावाद में दिखाई पड़ती है।